नमस्ते, मैं हूं आरजे सौरभ और आप सुन रहे हैं पिथौरागढ़ का अपना खुद का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 88.4 FM पंचकुला पल्स से दिल तक। देखिए भाई, आप तो जानते हैं हर हफ्ते में एक ना एक बार हम कोई ना कोई स्पेशल पॉडकास्ट आपके लिए लेकर के आते हैं और आज हमारे जो मेहमान हैं बहुत ही खास हैं। पिथौरागढ़ के सर्कल ऑफिसर यानी कि सीओ पुलिस डिपार्टमेंट के हमारे पास में हैं, जिनके अंदर 5 थाने आते हैं पिथौरागढ़ के अलग अलग ब्लॉक्स के। तो देखिए पिथौरागढ़ में पुलिस कैसे काम करती है, कैसे नहीं, कैसे लड़कियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सर निभाते हैं, कैसे नशे के प्रति जागरूकता बढ़ाते हैं समाज में, सारी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर बात करनी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज हम सर को बुलाया है यहाँ स्टूडियो में। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है FM पंचकुला पल्स में। थैंक यू। ओके, कैसे हैं सर आप? बिल्कुल फाइन है। ओके, कहाँ सर आप पिथौरागढ़ से ही हैं? नॉट फ्रॉम पिथौरागढ़। मैं मूल रूप से अल्मोड़ा जनपद का रहने वाला हूँ। पहले पिथौरागढ़ तो अल्मोड़ा में ही था? हाँ। मतलब उस समय पे भी होगा ना जब आप मतलब अल्मोड़ा में थे बचपन में, तो पिथौरागढ़ उसी में? नहीं, यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि उसके बाद मैं इधर आ गया, उत्तराखंड में आ गया। तो पिथौरागढ़ कैसा लग रहा है आपको? नहीं, बहुत अच्छा। क्योंकि लगता है दूर से कि पिथौरागढ़ आदमी सोचता है बहुत दूर है, लेकिन यहाँ के लगता है कि ना है कोई चीज़, पिथौरागढ़ है कोई जगह। ओके, तो सर मैं पूछना चाहूँगा सबसे पहले हमारे श्रोताओं के लिए, जो सीओ पुलिस होते हैं इनके मेन कार्य क्या क्या होते हैं? सीओ मीन्स सर्कल ऑफिसर। ये एक इकाई है कि ये थानों का सुपरविजन करने के लिए, ठीक है। थानों का सुपरविजन कैसे होगा, तो उस वजह से सर्कल पे डिपेंड करता है कि मान लीजिए सीओ ज़्यादा हैं तो उनके पास थानों की संख्या कम होगी, और अगर कम है तो उनके थाने की संख्या ज़्यादा होगी। तो मेन काम है इसका है सुपरविजन। और उसके बाद ये है कि पुलिस का जैसे आप मेन काम जानते हैं कि भाई फर्स्ट तो है कि क्राइम को होने नहीं देना है, क्राइम को होने नहीं देना। अगर हो जाता है तो उसका डिटेक्शन कैसे होगा, उसका निवारण या उसका अनावरण कैसे होगा, ये रहता है। और उसके बाद ये रहता है कि जो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे हीनियस क्राइम हो गए, तो उनका कैसे सफल अनावरण किया जाए, इसमें हम अपने थानों को क्या मार्गदर्शन दे सकते हैं या कैसे उस तक हम उसका अनावरण कर सकते हैं, ये मेन रहता है कि उनको गाइड भी करना कि कैसे जो ये इंसिडेंट्स हो गया इसको पर्दाफाश कर सकें या उसमें जो एक्चुअल कल्प्रिट्स है उनको पकड़ सकें। तो सर आपके अंदर अभी कितने थाने आते हैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट? मेरे अंडर में आते हैं 5 थाने आते हैं पिथौरागढ़ के। पिथौरागढ़, झूलाघाट, झाझर देवल, गंगोली हाट एंड बेरीनाग। ओके, फिर तो सर काफ़ी सारा काम रहता होगा आपके पास में। तो नॉर्मल ज़िंदगी जो है आपकी, उसको और ड्यूटी को कैसे आप बैलेंस कर पाते हैं? देखिए, अब तो बहुत टाइम हो गया पुलिस विभाग में, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा रहता था कि अब हमारी फैमिली भी समझ गई कि नहीं ये पुलिस डिपार्टमेंट में है, तो वो भी कोऑपरेट करते हैं। मैनेज होता है कि आपको एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि कैसे काम करना है। अब तो पूरा अनुभव और अनुभव है, तो क्या चीज़ कैसे मैनेज करनी है, क्या चीज़ हमारी प्रायोरिटीज़ में होनी चाहिए, क्या चीज़ हमें थोड़ा सा बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल और जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम पब्लिक में क्या सर्विस रेंडर कर पाएँ, या अगर हम जाग रहे हैं तो पब्लिक एटलीस्ट आराम से सोए। देखिए पिथौरागढ़ ना पहाड़ी इलाका है, इधर तो पहाड़ बहुत ही असली वाले पहाड़ भी हैं, आदि कैलाश की तरफ। बिल्कुल है ना। देखिए पिथौरागढ़ में पुलिसिंग करना, मतलब सब कुछ देखना कितना चुनौतीपूर्ण हो जाता है आपके लिए? नहीं, अब हमारा अपना सेटअप रहता है, हर जगह थाने हैं, तो अच्छा पब्लिक भी काफ़ी अवेयर हो गई है। तो अगर कोई चीज़ होती है छोटी या बड़ी तो सूचना मिल ही जाती है हमें, तो उसके अनुसार हम लोग रिएक्ट करते हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल। देखिए ना सर, डिजिटल जो ज़माना है काफ़ी अच्छा है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो फ्रॉड काफ़ी हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड। बिल्कुल। तो इन सब से बचने के लिए पिथौरागढ़ की जनता को कैसे सतर्क और सावधान किया जा सकता है? देखिए, इसमें तो मैं यही कहूँगा कि ये उनको ही थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा, पब्लिक को अवेयर होना पड़ेगा इसमें। क्योंकि पहले तो क्राइम होता था कि आदमी आपके घर आएगा या आपको रास्ते में कहीं रोकेगा तभी क्राइम होगा, ठीक है। या आप घर पे नहीं होंगे तो फिर तो होगा क्राइम। लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जैसे साइबर क्राइम है कि आदमी आपसे बहुत किलोमीटर दूर भी बैठा हुआ है, तो वो आपके साथ ठगी कर लेगा या आपके साथ कोई सेक्सटॉर्शन या यानी बहुत तरीके क्राइम हो रहे हैं, तो उस तरह से आपको ठग लेगा, ठीक है। तो वो जो पहले क्राइम होता था उसका स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो गया। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि पब्लिक को स्मार्ट हो गए हैं एक हिसाब से चोर भी ना? ये पब्लिक को बहुत अवेयर होने की जरूरत है। हालांकि हमारे विभाग पे बहुत काम हो रहे हैं। हमारा 1930 नंबर है कि जो साइबर फ्रॉड से रिलेटेड है, कि इसमें आप तुरंत अगर आपके साथ कोई ऐसी चीज़ हुई है तो आप तुरंत सूचना दें, तो एटलीस्ट आपका जो मेहनत की कमाई है वो हम ब्लॉक कर सकें। जिस बैंक में गई हो या जिस गेटवे के माध्यम से गई हो उसको हम ब्लॉक सकें, ताकि वो आपको वापस मिल जाए।
लेकिन इसमें वही है, गोल्डन आवर्स हमारे वही रहते हैं कि अगर जितनी जल्दी आप हमें बता देंगे या जितनी जल्दी आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे तो जो आपका पैसा गया उसको मिल जाएगा। तो इसमें मैं पब्लिक से या जो हमारे यहाँ के आम जनमानस है जिनको इस चीज़ की पता नहीं, उनसे यही कहना चाहूँगा कि अपना OTP, आधार कार्ड या कोई कच्चे लालच में आके कोई वैसा लिंक शेयर ना करें जिससे कि आपका बहुमूल्य पैसा चला जाए। तो सतर्क आप ही को रहना, क्योंकि आपके हाथ में फ़ोन है ना? बिल्कुल, आपके हाथ में फ़ोन है तो आपका एक क्लिक आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है, और अगर आप उसको नहीं करते हैं तो सेव भी कर सकता है। बिल्कुल, कोई अननोन लिंक को क्लिक ना करें, थोड़ा वगैरह OTP, ठीक है, फर्जी। फिर आपको कभी कभी इसमें ये भी देखा है मैंने कि लालच में कि भाई आपकी लॉटरी निकली है। एक बार तो मुझे आ गया था कॉल कि आपके पापा के इतने पैसे देने हैं। मैंने तो उसने मेरे को जो लिख के भेजा था इतने क्रेडिट आपके अकाउंट में हो गए, मैंने उसके दुगने उसको भेज दिए लिख के, क्योंकि मैं तो अवेयर था, मुझे पता था कि ऐसा है। तो इस तरीके से ये भी रहता है। फिर फ्रॉड करने के और तरीके हैं। कभी जैसे आजकल हमारे यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, दिल्ली पढ़ रहे हैं, बॉम्बे पढ़ रहे हैं या कहीं भी हैं, तो हॉस्टल में रहते हैं। तो हॉस्टल में रहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि वो लेट नाइट तक जगते हैं, तो दिन में या सुबह जो उनका वेकिंग अप आवर्स होते हैं वो लेट होते हैं। तो इस बीच वो फ्रॉडस्टर्स क्या करते हैं कि आपके घर में फ़ोन करेंगे कि भाई आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और आप इतना पैसा, मैं उसका दोस्त बोल रहा हूँ, आप पैसा दे दीजिए। तो पेरेंट्स थोड़ा सा बहुत परेशान हो जाते हैं कि यार क्या हो गया, तो वो पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो मेरा उनसे यही निवेदन है कि भाई एटलीस्ट जहाँ है वहाँ उनके गार्जियन भी होंगे कोई, या उसका फ्रेंड है, उसको फ़ोन कर लें कि भाई क्या है, हर चीज़ ठीक है। तो केवल एक सूचना पे पैसे ट्रांसफर ना करें, उसको तस्दीक कर लें। और देखिए सर, शहर में युवाओं में जो गलत गतिविधियां हैं, कुछ नशे के प्रति जो लोग बढ़ रहे हैं, इसको रोकथाम करने के लिए कैसे, मतलब पिथौरागढ़ में क्या कार्य? देखिए, इसके लिए हमारे पुलिस के उसमें ANTF है, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, तो ये हमारा लगातार काम कर रही है। और इसमें भी जो नशे के पेडलर्स हैं, जो ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, तो इनके खिलाफ हमारी लगातार कार्रवाई चल रही है। इसमें भी ले दे के फिर हमारा जो फिर वो आ जाता है कि हमें पब्लिक कितनी अवेयर है, हम कितना उनको अवेयर करें। तो इसके लिए हमारे प्रोग्राम चलते हैं, हम स्कूल भी जाते हैं। देश हमारा है, हमें जिम्मेदार होना पड़ेगा। बिल्कुल, सरकार और जो जिम्मेदार हमको लगते हैं वो नहीं कर सकते ना सब चीज़। बिल्कुल नहीं, हम एक माध्यम तो है, लेकिन थोड़ा बहुत अवेयरनेस पब्लिक को भी लानी पड़ेगी। अपने खुद से शुरू करना पड़ेगा कि मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, रात में कहाँ घूम रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, क्या कर रहा है। उठना बैठना है वो ऐसा तो नहीं, एकांकी हो रहा है। जो इन नशों में पड़ जाते हैं वो थोड़ा सा फिर समाज से अलग हटके हो जाते हैं, बोलेगा कम बोलेगा, अलग सा सर्कल हो जाता है। तो एटलीस्ट इसको चेक करें। नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है। नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है। और एक बार ये है कि ये भी नहीं है कि आप चलो आज वैसे कर लेते, एक बार आदत पड़ गई तो फिर आप परेशानी हो जाएंगे उसमें। तो मेरा बस यही पब्लिक से है कि थोड़ा सा अपने बच्चों पे ध्यान दें, उनको अवेयर करें। बाकी जो हमारे बिहाफ पे हो सकता है वो हम कर रहे हैं। अगर हमारे पास अब तो मानस पोर्टल भी है, तो उसमें भी अगर आप कोई सूचना देते हैं कि दिस एंड दिस पर्सन इज डूइंग दिस सच टाइप ऑफ थिंग, इज सेलिंग ड्रग्स, तो उसमें भी हम उनका कहीं नाम नहीं आता है, लेकिन हम उसको ट्रेस करके उसके खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं। उसके बाद फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज का भी है, जो हमारे PHQ से आदेश आए हैं कि भाई कोई पकड़ा गया तो ये कहाँ से ला रहा था और कहाँ देने जा रहा, मतलब पूरे जड़ तक। हाँ, पूरा जड़ तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, तो ये हमारा इसकी तो बहुत ज़रूरत है। ये जरूरत भी है, क्योंकि अगर इनका नेक्सस नहीं तोड़ा गया तो ये ऐसे ही पनपेंगे। और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के क्या है पिथौरागढ़ में, कैसे मतलब? नहीं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी हमारा जैसे महिला हेल्पलाइन नंबर है, तो उसके माध्यम से कर सकते हैं। बाकी 112 है हमारा, 112 के माध्यम से भी आप सूचना दे सकते हैं कि भाई ये हो रहा है, तो हम लोग तुरंत रिएक्ट करता है। 112 की सूचना, और फिर थाने की नंबर भी रखने चाहिए। जो हमारे लोग हैं उनको थाने के नंबर भी रखने चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है 112 में नहीं हो पाया, क्लिक नहीं हो पाया, तो एटलीस्ट जो लोकल थाना है और या जो हमारे और भी चीज़ें हैं, जैसे हमारा कनेक्ट है, कोई भी है, किसी जैसे मौजूद लोग हैं उनके पास नंबर नहीं है, तो गांव के ठीक ठाक लोग हैं, उनके माध्यम से भी आप पुलिस को कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रधान है उनके माध्यम से भी कर सकते हैं। साहब ऐसा हो गया, तो हम लोग आजकल हमारा ये भी प्रोग्राम चल रहा है कि मॉर्निंग में भी हमारी चेकिंग होती है, एटलीस्ट फॉर द स्कूल गर्ल्स की। उस टाइम कोई मतलब उनके साथ टीजिंग तो नहीं कर रहा है, तो हमारी पुलिस वहाँ भी रहती है। वो भी हमारे सिविल ड्रेस में ही रहते हैं कि अगर कोई इस चीज़ की होगी तो प्रॉपर चेकअप हो जाए। बिल्कुल। और शहर में सर पहाड़ी इलाका है ये, इधर गाड़ियाँ वाड़ियाँ ना काफ़ी सुरक्षा से चलानी पड़ती है ना। जितना अच्छा लगता है ना गाड़ी चलाने में, उतना सावधान भी रहना पड़ता है। बिल्कुल। ट्रैफिक के क्या हाल है पिथौरागढ़ में, कैसे सारा कंट्रोल किया जाता है? ट्रैफिक तो हमारा जो DCR है वहाँ पर हमारे कैमरेज हैं, तो हमारे मेन चौराहे हैं वो सब उससे प्रोटेक्टेड हैं। तो हमें पता चलता रहता है कि कहाँ पर एक्सेस भीड़ हो गई है, तो उस हिसाब से हमारे जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं हम उनको सेंड करते हैं, वो अपना ट्रैफिक मैनेज करते हैं। इसके अलावा अब क्योंकि पहाड़ में लिमिटेड जगह है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है,
और जो यूथ है वो गाड़ी, नई नई गाड़ियाँ आ गई हैं तो एक एडवेंचर टाइप में भी करता है उसे कि भाई मैं तेज चलाऊंगा, मैं विदाउट हेलमेट चलाऊंगा, या मैं विदाउट डीएल चलाऊंगा, या फिर मैं उसमें रेट्रो साइलेंसर लगा रहूँगा, इस टाइप की चीज़ें भी हो। तो इसके लिए हमारी प्रॉपर चेकिंग चलती है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है, गाड़ी सीज भी होती है। ड्रंक एंड ड्राइविंग में भी हमारा काफ़ी अच्छा काम चल रहा है, जो कि लोगों को, फिर मैं यही कहूँगा कि अपने जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को 1-1 1.5 लाख की गाइड दिला मेरे को लगता है कि 18 से नीचे के जो बच्चे हैं ना स्कूल गोइंग वाले, वो ज़्यादा मतलब स्कूटी बिल्कुल स्कूटी करते हैं। फिर पेरेंट्स भी कहते हैं कि भाई हम कहाँ रोज जाएंगे, तो उसको स्कूटी दिला दे रहे हैं, तो उसमें भी काफ़ी हेवी फाइन है। अगर 25,000 फाइन है, तो अगर वो विदाउट एनी डीएल और उसमें पेरेंट्स के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। तो इसमें भी मैं जो हमारे गणमान्य प्रबुद्ध लोग हैं या पेरेंट्स हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि भाई अपने बच्चे को जब वो बालिग हो जाए तभी उसको गाड़ी प्रोवाइड कराएं। अगर 18+ हो गया उसके कागज़ दें, हेलमेट लगा के उससे कहीं जरूर चलाएं, क्योंकि बाकी और बॉडी पार्ट्स तो हमारे बन जाएंगे। अगर हाथ टूटा तो बन जाएगा, पैर टूटा बन जाएगा, लेकिन अगर हेड इंजरी है तो काफ़ी परेशानी होती है, उसमें आर्थिक हानि भी होती है, और फिर क्या स्थिति रहेगी ये कोई नहीं कह सकता। जान का जोखिम है, जान का बहुत ज़्यादा जोखिम है। तो अगर वो थोड़ा सा हमें सहयोग करेंगे तो हमें लगता है कि ये जो रोड एक्सीडेंट है इस पर भी हम ओवरकम कर लेंगे। बिल्कुल। एक और सवाल था सर, पिथौरागढ़ में पुलिस और जनता के बीच बेहतर विश्वास बनाने के लिए, एक अच्छा संबंध बनाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाते हैं? देखिए, वैसे तो पिथौरागढ़ की पब्लिक बहुत अच्छी है, हमें हर तरह से कोऑपरेट करती है, लेकिन बिसाइड दिस हमारा जैसे थाना दिवस होता है, इसमें भी लोग आते हैं, सीनियर सिटीजन हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। इसके अलावा जो हमारे वाइब्रेंट विलेज है यानी रिमोट एरियाज़ के गाँव हैं, वहाँ भी हम जाते हैं, तो एटलीस्ट पब्लिक से हमारा इंटरेक्शन बना रहता है। तो हम उनसे यही अपेक्षा करते हैं कि अगर कोई उनको सूचना प्राप्त हो रही है तो वो हमसे कृपया शेयर करें। टाइमली शेयर कर देंगे हम, तो टाइमली एक्शन हम ले लेंगे, और अगर कोई वारदात होनी है वो रुक जाएगी, या किसी के साथ किसी की मदद हो सकती है तो उसको इन टाइम मदद भी मिल जाएगी। तो हमारा चलता रहता है। बाकी हमारे लोगों की हम मदद कर पाएँ और बिल्कुल एक अच्छे से आपस में कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे कर पाएँ। बिल्कुल। एक और सवाल था सर, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं हम, शहर पिथौरागढ़ है, तो इधर काफ़ी सारे त्यौहार वगैरह आते रहते हैं और काफ़ी सारी यात्राएं यहाँ पे होती रहती हैं, तो ऐसे में कैसे मतलब पुलिस प्रशासन वहाँ पे ध्यान देती है भीड़ का, और ट्रैफिक ना रुके, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो उसमें कैसे एक्टिव रहते हैं? उसके लिए तो देखिए, हम जहाँ प्रोग्राम होता है वो हमारे पास एक रजिस्टर होता है, वो हमारा त्यौहार रजिस्टर होता है, उसमें हर चीज़ मेंशन होती है, हर त्यौहार की जो मेन त्यौहार हैं, जैसे आप होली, दिवाली, दशहरा, ईद, इस टाइप के थे, उनका सारा विवरण दर्ज होता है कि लास्ट टाइम उसमें क्या हुआ था या क्या शॉर्ट कमिंग्स थी, जो उसको हम अगले साल सही तरीके से करें कि त्यौहार और अच्छे से हो जाए। तो हमारे पास ये पूरा डाटा रहता है। इसके अलावा अगर जैसे हमारे यहाँ सड़कों की प्रॉब्लम है, क्योंकि गाड़ियाँ इतनी आ जाती है, सबके पास गाड़ियाँ, तो ट्रैफिक मैनेजमेंट हमारा मेन रहता है कि त्यौहार में गाड़ियाँ बहुत हो जाती है, तो उनका ट्रैफिक मैनेजमेंट किस तरह से करें, गाड़ियाँ कहाँ पार कराएं या कहाँ से उनकी निकासी करें, तो ये रहता है। बाकी त्यौहार भीड़ के बीच में गाड़ियाँ ना जाएं, थोड़ा सा दिमाग से पार्किंग करें, है ना। लोग ये सोचते हैं कि भाई ठीक है सड़क हमारी, कहीं भी पार करते हैं, तो इसलिए उनको भी गाड़ी निकलने में परेशानी होती है, जो एक्चुअल नीडी लोग होते हैं उनको भी गाड़ी परेशानी होती है। तो अगर अपनी गाड़ी सलीके से पार करेंगे तो उनको भी परेशानी नहीं होगी, और जिनको जो आवागमन कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सा आराम मिलेगा। ओके सर, अगर आप पिथौरागढ़ के युवाओं के लिए कुछ मैसेज देना चाहें जिससे कि वो कानून का सम्मान करें और कुछ सकारात्मकता फैला पाएँ, समाज में कुछ जिम्मेदार युवा बन पाए, तो क्या कहना चाहेंगे? बस मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि भाई थोड़ा सा जो ये रूल वॉयलेट कर रहे हैं, नशे के विरुद्ध, नशे में जा रहे हैं, तो इसके जो ड्रॉबैक्स हैं उसको ज़रूर देख लें। एक पेरेंट्स है, उन्होंने आपको इतने अपने पेट काट के पढ़ाया लिखाया है या आपको गाड़ी भी दिलाई है, तो उसको आप थोड़ा रिस्पेक्ट देते हुए उन चीज़ों को ना करें जिससे आपको नुकसान हो सकता है या आपके पेरेंट्स को नुकसान हो सकता है। तो मैं उनसे यही निवेदन करूँगा कि हेलमेट पहन के गाड़ी चलाएँ, रश ड्राइविंग ना करें, ड्रंक एंड ड्राइविंग ना करें, और जो ये नशे के कुप्रवृत्ति है इसमें ना पड़ें, और लास्ट ऑफ ऑल, फिर अगर आपको कोई लगता है, जो पेरेंट्स हैं, कि एक आदमी पर्टिकुलर क्षेत्र में कुछ गलत गतिविधि कर रहा है, तो उसकी सूचना भी हमें दें, ताकि हम उसमें इन टाइम एक्शन लेके उसको रोक सकें। बिल्कुल। और अगर पूरी जनता को अगर आपने कुछ मैसेज देना हो FM पंचुल पल्स के माध्यम से, तो क्या देंगे? मैं जनता से यही करूँगा कि भाई कोई भी चीज़ आपके सहयोग के बिना पूर्ण नहीं हो सकती। पुलिस इटसेल्फ बहुत सफिशिएंट है, लेकिन अगर आपका सहयोग मिल जाएगा, कुछ भी नहीं है, आपके सहयोग मिलता रहेगा तो हम और अच्छा कर पाएंगे। वो भला किसी भी फील्ड में, भले नशे के विरुद्ध हो, यातायात हो, या और जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनसे हम ओवरकम कर सकें। तो अगर जनता हमें सहयोग देती है और दे रही है तो हम और अच्छा कर पाएंगे।
बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, आप Okay, एफएम पंचकुला thank you. पल्स में आए और हमारे श्रोताओं के साथ आपने इतनी सारी जानकारियां साझा करी, पुलिस प्रशासन कैसे काम करता है, कैसे सीओज का काम होता है सर्कल पुलिस का। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू। ओके